हेलो दोस्तों, जय तुम संस्कृतम। मैंने जो है समास के बारे में एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है, वो मैं बता चुकी हूँ। और मैं अब उम्मीद भी करती हूँ कि समास आप लोगों के लिए पहले से सरल लगने लगा होगा। और इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी समास हैं संस्कृत में, ये बड़ी क्लासों में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी जान लें, ताकि कोई ये ना कहे कि ये समास तो पढ़ाया नहीं गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में संस्कृत में नए तत्पुरुष समास। ये जो जितने भी है समास से ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही माने जाते हैं। जैसे कर्मधारा या द्विगु समास को तत्पुरुष समान अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत माना जाता है, इसी तरह नए, प्रादि, मयूर और कई और भी हैं अन्य, वो जो भी हैं सब पढ़ाऊंगी एक एक के। आप लोग घबराइएगा मत, जितना है सब बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नए तत्पुरुष, जब समास का जो है पहला पद जो है नए होगा, वह उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण होगा, तो वहां हमारा क्या होगा, नए समास होगा। नए समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि जो पहला शब्द होगा न से न लगा होगा, यानी जो जो नकारात्मक भी कह सकते हैं कि जो चीज नकारात्मक हो यानी वो ना हो। इसका जो है नए तत्पुरुष में जो है हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है। यदि पहले पद में नए आता है और जो दूसरा पद यानी उत्तर पद है, यदि वो व्यंजन वर्ण से शुरू होगा, तो जो हमारा शब्द बनेगा वो अ से बनेगा। और दूसरी बात क्या याद रखना है नए समास में, कि पहला पद यदि न होगा और दूसरा पद यानी उत्तर पद यदि स्वर वर्ण से शुरू होगा, तो वो बनेगा किससे, अन से बनेगा। ये बात आपको नए तत्पुरुष समास में विशेष याद रखनी है। अब नए तत्पुरुष समास को संस्कृत में पहचानेंगे कैसे कि इस शब्द में नए तत्पुरुष समास है। तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जो शब्द है वो अ या अन से शुरू होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है न ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण नहीं है, तो नकारात्मक आ गया ना बात कि ब्राह्मण नहीं है। तो पहला पद न है और दूसरा जो ब्राह्मण है ये व्यंजन से शुरू है, ब जो है व्यंजन से शुरू है, तो हमारा बना क्या, अब्राह्मण। तो शुरू न है पहला पद और दूसरा पद जो है व्यंजन से शुरू है, व्यंजन अक्षर से, इसलिए इसके आगे अ जुड़ गया है और शब्द बन गया हमारा अब्राह्मण। अगला उदाहरण है न ईश्वर, तो न पहला पद है और ईश्वर का जो ई है ये स्वर पद है, तो हमारा ये शब्द बन गया अनिश्वर। तो मैं अंडर